जब विश्वामित्र जी उनको लाए तो लाए क्या कहकर थे कि यज्ञ को बचाना है, और यज्ञ को बचाना है, यज्ञ ज्ञान देता है। तो यहां एक है ज्ञान यज्ञ, और जो ज्ञान यज्ञ होता है वो होता है आत्मा को जानने के लिए। ध्यान दीजिएगा, दो यज्ञ हैं यहां पर, एक है ज्ञान यज्ञ और एक है धनुष यज्ञ। जहां पहुंच रहे हैं दिखने में ये एक यज्ञ है, लेकिन दरअसल ये दो यज्ञ हैं। एक है ज्ञान यज्ञ आत्मा को जानने का, और एक है धनुष यज्ञ परमात्मा को जानने का। धनुष यज्ञ ने ही तो बताया कि ये परमात्मा है, क्योंकि नारायण ही तो उसको भंग कर सकते हैं, कोई और थोड़ी ना कर सकता है। तो ये मात्र धनुष यज्ञ नहीं है, ये परमात्मा को जानने का यज्ञ है महाराज। और ये तब होता है जब पहले हम ज्ञान मार्गी होते हैं, जब हम स्वयं को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, और जिसने आत्मा को जाना परमात्मा को जरूर जानेगा। इस यज्ञ की इस विधा को समझना बहुत आवश्यक है। तो विश्वामित्र जी दो कार्य कराने ले जा रहे हैं। एक, भगवान के दर्शन से सबके मन को पवित्र करवाएंगे, और दूसरा, धनुष यज्ञ के माध्यम से सबको बताएंगे कि रघुपुंगव श्री राम साक्षात नारायण प्रकट है। ये संत ही कर सकता है। संत का कार्य ही यही है कि उन पर्दों को हटाना जिसके पीछे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं, और जीव को पुस्तक जोड़ देना एक संत का कार्य है। विश्वामित्र यही करने आए हैं। भगवान, अगर विश्वामित्र ना पहुंचते वहां तक तो भगवान तो महलों में थे, किसको पता पड़ता। दो लोगों ने बड़ी कृपा की है साहब, पूरी मानस में, पूरे रामायण में, पूरे राम दर्शन में दो लोग बड़ी कृपा की है। दो लोगों की बड़ी कृपा है जिन्होंने भगवान का दर्शन कराया है। दो लोग हैं, पहले विश्वामित्र और दूसरी मां कैकेयी। इन दोनों की बड़ी कृपा है। ये ना होते तो भगवान कौन ये कोई जान ही नहीं पाता। कैकेयी अम्बा की परम कृपा है, उन्हीं ने तो कृपा करके भगवान के दर्शन कराए, और यहां विश्वामित्र जी करा रहे हैं।